नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन भोगी, भूतपूर्व जवानों का स्वागत है आप सभी का अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। देश के समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के साथ 65 लाख पेंशन धारकों की हो गई बल्ले बल्ले। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़े ऐलान, जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। वीडियो को सबसे पहले आपसे निवेदन है कि लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही चैनल आपको ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करता है, चाहे कर्मचारी हो, पेंशन भोगी हो या भूतपूर्व जवान हो, सभी से जुड़ी हुई। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। क्या है पूरी खबर, जानते हैं विस्तार से बिना देर किए। तो चलिए बताते हैं आपको 80 साल के बाद मिलती है अतिरिक्त पेंशन, एडिशनल पेंशन। क्या कहता है नियम और कितनी बढ़ जाती है आपकी राशि, तो चलिए विस्तार से बताते हैं। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 80 साल की उम्र के बाद बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज CCS का पेंशन रूल सुपर सीनियर सिटीजन के लिए खास प्रबंध करता है और पेंशन धारकों की उम्र जैसे जैसे 80, 85, 90, 95 और 100 साल का आंकड़ा छूती है, उन्हें होने वाले भुगतान में तेजी से इजाफा किया जाता है। CCS पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशन धारक उम्र के 80 साल पूरी होने के बाद उसके कंपनसेंट अलाउंस में इजाफा कर दिया जाता है, जो उसे बढ़ी हुई पेंशन के रूप में दिया जाता है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है। अगर नियमों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि 80 साल के बाद हर 5 साल में अंतराल पर पेंशन धारक के मासिक भुगतान में बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे बढ़ती है पेंशन 80 साल के ऊपर, लेकिन 85 साल से कम उम्र रहने पर बेसिक पेंशन का 20% बढ़ जाता है। 85 साल के ऊपर लेकिन 90 साल से कम की उम्र पर बेसिक पेंशन का 30% राशि बढ़कर दी जाती है। 90 साल के ऊपर लेकिन 95 साल से कम की उम्र रहने पर बेसिक की 40% राशि बढ़ा दी जाती है। 95 साल के ऊपर लेकिन 100 साल के नीचे की उम्र रहने पर पेंशन धारक को बेसिक का 50% राशि बढ़ाकर दी जाती है। 100 साल की इससे ज़्यादा उम्र होने पर पेंशन धारक अपनी बेसिक का 100% अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। जन्म तिथि कोई भी हो 1 तारीख से लागू होगा। नियम के अनुसार पेंशन धारक का जन्म भले ही किसी भी तारीख को क्यों ना हुआ, लेकिन उसे अतिरिक्त पेंशन का लाभ उस महीने की पहली तारीख से ही मिलने लगता है। मसलन अगर किसी व्यक्ति का जन्म 15 अगस्त को हुआ है तो 80 साल की उम्र पूरी होने पर 20% बढ़ी हुई पेंशन का लाभ 1 अगस्त से ही मिलने लगेगा। इसी तरह 10 अगस्त को पैदा होने वाले पेंशन धारक को भी बढ़ी हुई राशि का भुगतान 1 अगस्त के हिसाब से ही किया जाएगा। इन कर्मचारियों पर लागू होगा नया नियम। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2021 को सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल को अधिसूचित किया था। इसका लाभ उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2003 से पहले हुई हो। इसमें डिफेंस सेवा से जुड़े सिविल सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। यह नियम रेलवे कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि 5 साल की नौकरी पूरा करने से पहले कर्मचारी की हो जाए मौत तो नॉमिनी को मिलती है ग्रेजुएटी। जानिए कब कैसे होती है इसकी पूरी कैलकुलेशन। चलिए विस्तार से जान लेते हैं इस खबर को। ग्रेजुएटी का एक रूल है कि जब आप किसी संस्थान में 5 साल की नौकरी कर लेते हैं तब ग्रेजुएटी पाने के हकदार बन जाते हैं। ग्रेजुएटी की रकम किसी भी कंपनी में लंबे समय तक अपनी बेहतर सेवाएं देने का रिवॉर्ड होता है। लेकिन अगर किसी कर्मचारी की मौत 5 साल की नौकरी की अवधि पूरी करने से पहले हो जाए तो 5 साल की नौकरी पर नियम लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को नॉमिनी ग्रेजुएटी की रकम दी जाती है। नौकरी ज्वाइन करते समय फॉर्म एफ भरकर आप अपनी ग्रेजुएटी की राशि के लिए नॉमिनी का नाम दर्ज करा सकते हैं, लेकिन मौत वाली स्थिति में ग्रेजुएटी की रकम की कैलकुलेशन का तरीका बदल जाता है। आइए आपको बताते हैं इस बारे में। नौकरी की अवधि के आधार पर गणना की जाती है। ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अनुसार अगर किसी कर्मचारी की अनहोनी में जान चली जाए तो उसे आश्रित या नॉमिनी ग्रेजुएटी की रकम के लिए क्लेम कर सकते हैं। इस स्थिति में 5 साल वाला नियम लागू नहीं होता है। वहीं अगर कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी हादसे में दिव्यांग हो जाए और दोबारा काम करने के लिए असमर्थ हो तो वह ग्रेजुएटी की रकम के लिए क्लेम कर सकता है। लेकिन इन दोनों स्थिति में ग्रेजुएटी की रकम की गणना ग्रेजुएटी कैलकुलेशन के सामान्य फॉर्मूले से की जाएगी। ऐसे में नौकरी की अवधि के आधार पर कैलकुलेशन की जाती है। ऐसे कैलकुलेट होती है रकम। 1 साल कम समय की नौकरी होने पर बेसिक सैलरी 2 गुनी रकम ग्रेजुएटी के तौर पर दी जाती है। 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम होने पर बेसिक सैलरी की 6 गुना रकम दी जाती है। 5 साल से ज़्यादा लेकिन 11 साल से कम होने पर बेसिक सैलरी का 12 गुना रकम दी जाती है। 11 साल से अधिक लेकिन 20 साल से कम होने पर बेसिक सैलरी की 20 गुना रकम ग्रेजुएटी के तौर पर दी जाती है। 20 साल या उससे ज़्यादा की नौकरी करने वालों को उसकी बेसिक सैलरी का 33 गुना पैसा दिया जाता है। चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केंद्र सरकार की कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 1 जनवरी 2024 से नया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत लागू हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार कितना महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाएगी। ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर निर्भर करता है कि आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कितना बढ़ने जा रहा है। दरअसल अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं, जिसके बाद आपके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों को कैलकुलेटर में फीड किया गया। जब महंगाई भत्ते महंगाई राहत के तो देखने में
है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का आंकड़ा आपका 3.08% उछल चुका है। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए मौजूदा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का आंकड़ा 46% से बढ़ते हुए 49.08% पर पहुंच चुका है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए नवंबर और दिसंबर 2023 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का डाटा आना बाकी है, जिसके बाद इस डाटा को भी कैलकुलेटर में फीड किया जाएगा तो माना जा रहा है कि पूरे 5% का उछाल देखने को मिलेगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के मौजूदा महंगाई भत्ते महंगाई राहत में 5% के उछाल के साथ नया महंगाई भत्ता आपके लिए 1 जनवरी 2024 से 51% तक पहुंच जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों की सालाना सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी की बात करें तो 28,000 रुपए तक की सालाना सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी का मौका निकलकर सामने आया है। अब केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों का बड़ा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। दरअसल 7वें वेतन आयोग का प्रावधान कहता है, जब 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था तब साफ तौर पर कहा गया था कि महंगाई भत्ता महंगाई राहत बढ़ते हुए जैसे ही 7वें वेतन आयोग के दौरान 50% को टच करेगा तो केंद्र सरकार कुल 50% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को आपके बेसिक पे में मर्ज करेगी। ऐसे में सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जल्दी 50% महंगाई भत्ता क्रॉस होने जा रहा है। जल्दी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए नए बेसिक पे का निर्माण हो जाएगा 1 जनवरी 2024 से, लेकिन केंद्र सरकार इसका ऐलान जनवरी महीने में करेगी ये कोई सुनिश्चित नहीं है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के निकट इसका ऐलान करेगी ताकि चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। वहीं अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए लंबित बकाया 18 महीने एरियर की मांग को लेकर अब फिर जोर पकड़ने लगी है। दरअसल कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठन जानते हैं कि लोकसभा चुनाव एकदम निकट है। ऐसे में किसी भी तरह सरकार से केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बकाया 18वां एरियर को बहाल करवा लिया जाए। ऐसे में कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठन ने सरकार को घेरने का प्लान बना लिया है और साथ में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी जारी कर दी गई है यदि केंद्र सरकार जल्दी 18वां एरियर को लेकर ऐलान नहीं करती है तो। और साथ ही साथ केंद्र सरकार से कहा गया है कि केंद्र सरकार दोहरा रवैया क्यों अपना रही है, सरकार दोहरा चरित्र क्यों दिखा रही है कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए। जब 18वां एरियर को रोका गया था तब दुहाई दी गई थी कि देश की अर्थव्यवस्था के हालात खराब है। जब अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुकी, भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पर हिट कर चुकी है। साथ ही कर्मचारी पेंशन धारकों के 18वां एरियर का भुगतान कर देना चाहिए क्योंकि जीएसटी में भी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया जा रहा है, जिसके बाद भी कर्मचारी पेंशन धारकों के 18वां एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा। ये सरासर केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी व राज्य कर्मचारी राज्य पेंशन भोगियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। केंद्र सरकार को बिना देर किए 18वां एरियर को लेकर ऐलान करना चाहिए और भुगतान भी कर देना चाहिए। चाहे केंद्र सरकार इसे एकमुश्त ऐलान करे या सरकार चाहे तो इसे किस्तों में भुगतान कर सकती है। हम सभी नेगोशिएटेड सेटलमेंट को राजी हैं। अब देखना है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी पेंशन धारकों के बकाया 18वां एरियर को लेकर आखिरकार ऐलान कब करती है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले। पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार 65 वर्ष की आयु से पेंशन में हर 5 साल में 5%, 10%, 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आदेश जारी करते हुए जल्द दिखाई देने वाली है। लगातार पेंशन भोगियों की डिमांड रही है कि केंद्र सरकार ऐसी बढ़ोतरी का फायदा पेंशन धारकों को देना शुरू कर दे, क्योंकि उत्तराखंड सरकार अपने पेंशन भोगियों को इस तरह पेंशन बढ़ोतरी का फायदा देती आ रही है। अब केंद्र सरकार पर इसको लेकर चलते हुए दबाव बनता जा रहा है और माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्दी इसको लेकर ऐलान करेगी। मिलते हैं आगामी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।